किसान भाई, यदि आपकी धान की फसल इस समय पर गबोड़ अवस्था में है या फिर उसके अंदर बालियां निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं या फिर बालियां भरपूर मात्रा में निकल चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपकी धान की फसल में बालियां सफ़ेद ना पड़े, दाना काला ना पड़े और आपको धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन मिल सके, तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दवाई बताऊँगा, यदि आप उन्हें लगाते हैं खेतों में तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जो धान की फसल है वो 100% स्वस्थ रहेगी। दोस्तों, आपकी धान की फसल में एक भी बालियाँ सफ़ेद नहीं पड़ेंगी, दाना काला नहीं बनेगा और आपकी धान की फसल में जो बालियाँ आएंगी लंबी आएंगी, स्वस्थ आएंगी और इसके साथ साथ दाने भरपूर बनेंगे। तथा जो दाने खाली रह जाते हैं साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और आपकी धान की फसल एकदम पीली नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ इससे आपको मार्केट में बहुत अच्छे रेट मिलेंगे, बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो प्रकार से दवाइयों को बताऊंगा। यदि आपके धान की फसल गबोड़ अवस्था में है या फिर उसके अंदर 4 से 5% बालियां निकल चुकी हैं तो आपको कौन सी दवाई लगाना चाहिए जिससे कि धान की फसल में बालियां सफ़ेद ना पड़े और बालियां जल्दी निकले, लंबी निकले और स्वस्थ निकले। और दूसरा किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल 100% निकल आई है और आपके धान की फसल में जो दाने दोस्तों, जो बालियां हैं वो खाली पड़ रहे हैं, दाने काले पड़ रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों जल्दी गांठ है यदि वो लग चुके हैं तो दोस्तों आपको उस कंडीशन में कौन सी दवाई लगानी है, इन दोनों के बारे में दोस्तों मैं आपको जो है अलग अलग दवाई बताऊंगा। यानी कि आपको गबोड़ अवस्था में दूसरी दवाई बताऊंगा और बालियां निकलने के बाद कौन सी दवाई लगानी उसको बताऊंगा। तो किसान भाई आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ पास वाली जो घंटी उसे भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए नए वीडियोज़, खेती संबंधित वीडियोज़ जो है आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों तो सबसे पहले तो किसान भाई हम बात कर लेते हैं, जब आपकी धान की फसल गबोड़ अवस्था में हो या फिर उसके अंदर दोस्तों 5-10% बालियां निकल आई हैं तो आपको मार्केट से कौन सी दवाई लेकर के आनी है। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से दवाई लेकर के आनी है, आपको दोस्तों लेकर के आना है लैम्डा साइलोथ्रिन 5% वाला हमारा जो आता है, एक टेक्निकल आता है दोस्तों, जिसकी यदि हम मात्रा की बात करें, डोज की बात करें साथियों, तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा। दूसरा इसके साथ आपको ऐड करना होगा किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट जो हमारा आता है 5% वाला, एजिक फॉर्मुलेशन वाला। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं तो आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों ऐड करना होगा। और तीसरे किसान भाइयों इसके अंदर आपको ऐड करना होगा फंगिसाइड के रूप में एक टेक्निकल मैं बता दूं, एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस इसके साथ साथ टेबुकोनाजोल जो हमारा 18.3% वाला हमारा आता है, कैस्टोडियो नाम से आता है। ये टेक्निकल आपको लेकर के आना है, अडामाना का कैस्टोडियो फेमस नाम से। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूँ, डोज की बात करूँ तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा किसान भाइयों। चौथा इसके अंदर आपको ऐड करना होगा स्टिकर यानी कि चिपको जो हमारा आता है, इसका इस्तेमाल आपको जरूर करना है क्योंकि बरसात के मौसम में भी है, यदि हम स्प्रे करते हैं तुरंत बरसात हो जाती है तो दोस्तों हमारी जो दवाई है वो पूरा काम नहीं करेगी। साथ में स्टिकर मिला देंगे तो काफी अच्छा काम करेगी, इसलिए आपको बरसात के मौसम में चिपको का इस्तेमाल करना है। ये चारों दवाइयां आपको मार्केट से लेकर के आनी है और मार्केट से लाने के बाद में दोस्तों इनका आपको अच्छे से घोल तैयार करना है और घोल तैयार करने के बाद में लगभग 150 लीटर पानी में साथियों अपनी धान की फसल में स्प्रे लगा देना है। स्प्रे लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस समय पर आप स्प्रे लगाएं तो साथियों लगभग 10 बजे के बाद लगाएं, 10 बजे से पहले बिल्कुल भी स्प्रे न लगाएं क्योंकि किस समय धान की फसल में लगभग 9 बजे तक बात करें तो उसके अंदर फूल आता है जिसे हम फूल बोलते हैं, उसके अंदर दोस्तों क्रिया चलती है। तो यदि निश्चित क्रिया के दौरान हम दवाई को लगाएंगे, स्प्रे लगाएंगे तो जो दाना साथियों वो खोखला रह जाता है और साथ ही खुद दाना खुल जाता है, खुलने के बाद दाना काला पड़ जा सकता है, फसल खराब हो सकती है, इसलिए आप विशेष ध्यान रखें तो दोपहर के बाद करें। और साफ मौसम में करें किसान भाइयों। स्प्रे करते समय आपकी धान की फसल में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए लेकिन साथ ही पानी भरा नहीं होना चाहिए। और स्प्रे करने के बाद लगभग 24 घंटे के बाद दोस्तों आप अपने धान की फसल में सिंचाई करवा सकते हैं, पानी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में गबोड़ अवस्था में ये 5 से 10% बालियां निकलने के बाद में इस स्प्रे को लगा सकते हैं और अपने धान की फसल को रोगों से बचा सकते हैं, अच्छे से अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन किसान भाइयों, यदि आपकी धान फसल 100% निकल आई है और आपने पहला स्प्रे लगा भी दिया है, आपको दूसरा स्प्रे लगाना होगा। तो साथियों उसमें आपको कौन सी दवाई लगानी है जिससे कि आपकी धान की फसल में दाना काला बिल्कुल ना पड़े और जो फसल है बिल्कुल भी पीली पड़े। तो इसके लिए किसान भाइयों बात करें तो आपको एक फंजीसाइड लेकर के आना है। फंजीसाइड के रूप में आपको लेकर के आना होगा दोस्तों प्रोपिकोनाजोल जो हमारा आता है, टिल्डर नाम से आता है, सिंटा का 25% में आता है। इसके यदि मैं मात्रा की बात करूँ, डोज की बात करूँ तो आपको लगभग 250 ml दोस्तों प्रति एकड़ लेना होगा। दूसरा इसके अंदर आपको ऐड करना है साथियों एक कीटनाशक के रूप में किसान भाइयों एक दवाई आती है, बता दो बीपीएमसी नाम से हमारी आती है, ये आपको लेकर के आनी। यदि इसकी मैं मात्रा की बात करूँ, डोज की बात करूँ तो दोस्तों स्प्रे करने के लिए आपको लगभग बात करें तो 250 से 350 ml दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना होगा। तीसरा इसमें ऐड करना होगा दोस्तों स्टिकर, सिलिकॉन स्टिकर है ये, इसलिए आपको ऐड करना होगा ताकि दवाएं अच्छे से चिपक सके, फैल सके। ये तीनों आइटम आपको मार्केट से लेकर के आना है, तीनों दवाइयां मार्केट से लेकर के आनी है और लाने के बाद में किसान भाई इसका घोल तैयार करना है और घोल तैयार करने के बाद किसान भाई लगभग 150 लीटर पानी में अपने धान की फसल में
स्प्रे लगवा देना है। स्प्रे दोपहर के बाद करना है, सुबह के समय उसमें किसान भाई नहीं स्प्रे करना है, दोपहर के बाद करना है आपको। और स्प्रे करते समय आपके धान फसल में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए और स्प्रे करने के लगभग 24 घंटे बाद साथियों आपको अपनी धान फसल में सिंचाई करवा देनी है, पानी लगवा देनी किसान भाइयों। इस दवाई को लगाने के बाद में जो बात करूँ तो जो धान फसल में एक दाना है साथियों वो खराब नहीं होगा, अर्थात जो दाने काले पड़ जाते थे साथियों वो काले नहीं पड़ेगा और दाना खाली भी नहीं रहेगा। और आपकी जो धान फसल का फुटा होगा साथियों जो पकेगी साथियों वो एकदम पीली होकर के पकेगी, जिससे कि मार्केट में आपको उसके बहुत ही अच्छे बेस्ट दाम देखने को मिलेंगे। और यदि किसान भाई बात करें आपके एरिया में ये दवाई बिल्कुल नहीं मिलती है और आपकी धान की फसल साथियों पूरी निकल आई 100% निकल आ रही है और उसके अंदर दाने काले पड़ रहे हैं, तो साथियों आपको दूसरी दवाई भी ले सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको जो दूसरी दवाई लेनी है एक नेटियोती बायर कंपनी की लगभग हर एरिया मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। आपको लेनी होगी 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़। दूसरा किसान भाई एक टेक्निकल हमारा आता है साथियों फेनोस्क्विक की आती है बायर कंपनी की साथियों। इसकी मात्रा डोज की बात करें साथियों तो आपको 12 ml प्रति 15 लीटर पंप आपको ऐड करना है। तीसरा इसके अंदर आपको स्टिकर ऐड करना है, यानी कि नेटिव 12 ग्राम प्लस फेनोस्क्विक 12 ml प्लस स्टिकर 5 ml। यदि आप इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे करते हैं धान फसल में जबरदस्त तरीके से लागू किसी प्रकार की फंगस या बीमारियां नहीं लगेगी, दाना काला नहीं पड़ेगा, दाना भी खाली नहीं रहेगा और आपकी धान फसल में कीटों का अटैक भी नहीं होगा और धान फसल एकदम पीलो करके पकेगी। तो इस प्रकार के समय अपने धान फसल में गबोड़ अवस्था में या बाली निकलते समय इन दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी धान फसल से बीमारी को भगा सकते हैं, धान की फसल को पैदावार को बढ़ा सकते हैं। यदि किसान भाई हो आपको किसी ने फसल के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ।